तो आप देख सकते हैं कि 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे और पुलिस के द्वारा उन्हें इस सुपेला लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में लाया गया था। कि हम लोग यहाँ उसको देखने नहीं आए थे, आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, हम उसको मारने आए थे, बिल्कुल मारते। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोले थे हम दिल्ली में जाके आ गए, हम बड़े वकीलों से बात कर लिया और फास्ट ट्रैक में हम कार्रवाई करवाएंगे और अपराधी को फांसी दिलवाएंगे। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, यह पूरा प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। मेरा निवेदन है सभी वकीलों से, बार एसोसिएशन से, आप लोग बच्ची को न्याय दिलाने में साथ दें। आरोपी का कोई भी केस न, हमको आज पता चला, अगर हमको कल पता चलता ना सर, तब फिर हम बता देते। हम सही बता रहे सर, हम उसको काट देते। कभी बच्चा है, एक 17 साल के, एक 16 साल के बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। अपने मिसेस को मारपीट करके वहाँ ढूंढेरा भेजा गया है। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था? हाँ, डेली दारू पीते थे, डेली मारपीट करते थे उससे। उसका ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए था भैया, बेफिजूल को उसको हॉस्पिटल में लाके उसका ट्रीटमेंट करे। कोई अच्छा वीआईपी इंसान नहीं था वो, एक आरोपी है, वो छोटी बच्ची का रेप किया है वो, उसको इतना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? वहीं पर एनकाउंटर करो, नहीं तो सरकार, सबसे फालतू चीज तो सरकार है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक कड़ी ऐसी कार्रवाई, कानूनी एक व्यवस्था बने कि सीधा फांसी की सजा हो, कि इसके बाद कोई करने वाला व्यक्ति उसकी रूह कांप जाए। अपना दामाद बना के ले जाते हैं पुलिस वाले, 2-2 थाने के टीआई यहाँ पर आते हैं और इतनी पुलिस अभिरक्षा में उसको लेके जाते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। मेरी मांग ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को सजाए मौत के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये लोग समाज के लिए कलंक हैं। वो विधायक कहाँ हैं, उनके वकील कहाँ हैं, बड़े वकील दिल्ली से आने वाले थे वो कहाँ हैं, और फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हुआ क्या, फांसी हुआ क्या? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मौजूद हूं और अभी यहाँ उस दरिंदे को, उस हैवान को लाया गया था जिसने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसे बोरे में भरकर फेंक दिया था। उतई की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप सभी भली भांति जानते होंगे। उस पुलिस के द्वारा उसे अभी शासकीय अस्पताल सुपेला में लाया गया था चेकअप के लिए, और तमाम लोग, गुस्साए लोग, आम लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए थे उसे देखने के लिए, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए भी। और इस अस्पताल में उसका चेकअप हुआ और आनन फानन में पुलिस के द्वारा उसे ले जाया गया है। उसको पुलिस ने यहाँ पर तो मेडिकल तो आप देख सकते हैं कि 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे और पुलिस के द्वारा उन्हें इस सुपेला लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में लाया गया था। शर्म नहीं आया उसको? अरे भाई पब्लिक का चलिए, जो लोग पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे? भैया, सबसे पहले तो बता दूं कि ये हमारे भिलाई, हमारे देश को क्या हो गया है। आप देखेंगे 5 साल की बच्ची के साथ ये रेप करते हैं और उसको मारकर बोरे में भर देते हैं। पहली बात तो हमको खुद को शर्म आता है कि हम इस देश में ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पर आज इंसानियत है ना शर्मसार होते जा रही है। आपको बता दूं कि पहली बात, इसके पहले जब एक बार एक घटना हुई थी जिसमें से खुद के चाचा ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। मैं बता दूं आज मानवता को हो क्या जा रहा है, लगातार यहाँ पर घटनाएं ऐसी हो रही है। प्रशासन क्या कर रही है, सो रही है, किसी के मन में भय नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार ऐसे चीजें, ऐसी मतलब कार्रवाई हो कि एक एग्जाम्पल बने कि आने वाले समय में कोई अगर अपराधी ऐसा काम करे तो उसकी रूह कांप जाए। परंतु मैं बता दूं कि प्रशासन जो सोते रहती है और हमारी जो देश की, हमारी जो संविधान है उसको बदलने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक कड़ी ऐसी कार्रवाई, कानूनी एक व्यवस्था बने कि सीधा फांसी की सजा हो, कि इसके बाद कोई करने वाला व्यक्ति उसकी रूह कांप जाए। मेरे साथ अभी MIC मेंबर भूपेंद्र यादव जी हैं। सभी लोग अभी यहाँ जो है आरोपी को देखने के लिए पहुँचे हुए थे। इनका मन था कि उनसे कुछ सवाल जवाब किया जाए, लेकिन पुलिस ने आरोपी को आनन फानन में यहाँ से ले जाती है अस्पताल से। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में, और अभी जो आप लोग पहुँचे हुए थे? ये घटना मतलब इतनी निंदनीय है कि इसके बारे में कुछ कहना भी मतलब शब्द नहीं है। इतनी निंदनीय घटना है, इतना गलत कार्य हुआ है, और उसके बाद में इस व्यक्ति को इस तरीके से VIP ट्रीटमेंट
अपना दामाद बना के ले जाते हैं पुलिस वाले। दो दो थाने के टीआई यहाँ पर आते हैं और इतनी पुलिस अभिरक्षा में उसको लेके जाते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। मेरी मांग ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को सजाए मौत के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये लोग समाज के लिए कलंक है, क्योंकि अगर इस तरीके के लोग अगर समाज में पैदा हो रहे हैं तो ये समाज के लिए कलंक है। आप सोचिए क्या होगा इस शहर का। जानकारी मिली है कि ये व्यक्ति खुद भी 2 बच्चों का बाप रह चुका है, बाप है, और उसके बावजूद इसने 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया है। ये बाप है, कलंक है। बाप मत बोलिए, ये कलंक है। इनसे अच्छे तो जानवर रोड में घूम रहा है, वो जो कुत्ता जो घूम रहा है ना, वो बहुत अच्छा है। ये उससे भी गए बीते हैं, वो हाल है। तो इस व्यक्ति को तो सजाए मौत के अलावा कुछ और होनी ही नहीं चाहिए। या इस व्यक्ति और या इसके जैसे और भी अगर कोई इस तरह के जो भी कृत्य करते हैं समाज के, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। उससे कम में तो कोई मतलब ही नहीं है। और इस तरीके का ट्रीटमेंट खुद शासन प्रशासन को समझना चाहिए। जिस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनका, मैं बोल नहीं सकता ऐसे शब्द पुलिस के लिए भी मेरे को वो बोलने के मन में आ रहा है। और आप जैसा आप बोले थे कि हम लोग यहाँ उसको देखने नहीं आए थे, आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, हम उसको मारने आए थे। बिल्कुल मारते, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन देके उसको लेके यहाँ से ले जाया गया है, ये बहुत ही गलत है। तो कहीं ना कहीं जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो व्यथित है, क्रोधित है, हर किसी के अंदर गुस्सा है। सभी लोग ये चाहते हैं कि सजाए मौत ही दी जाए। और कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ अस्पताल में, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना? क्या बोलूं सर, हमको सौंप दीजिए बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को हमको सौंपिए ना सर, फिर बताएंगे कि हम हैं क्या चीज़ हैं। तुम अपने घर में प्रोटेक्शन दे रहे हो, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, गरीब महिलाएं कहाँ जाएंगी, उनका तो कोई नहीं है बोलने वाला है। तो उसके लिए सर हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम हमको सौंपो। उसके बाद न्याय जो है ना सर, हम खुद कर लेंगे। अपनी बहू बेटी माँ बहन सबका सुरक्षा हम खुद करेंगे। आप छूट तो दो हमको उस चीज़ का, तुम छूट ही नहीं दे रहे हो, उल्टा उनको प्रोटेक्शन से एकदम वीआईपी गेस्ट की तरह लेके जा रहे हो हैं। जब आपने कल इस घटना के बारे में पहली बार सुना तो आपको क्या महसूस? हमको आज पता चला। अगर हमको कल पता चलता ना सर, तब फिर हम बता देते। हम सही बता रहे सर, हम उसको काट देते। इतना क्रोध आ रहा है। 5 साल की बच्ची में क्या थी सर, क्या चीज दिखा है उसके अंदर? 1 साल पहले भी 6 साल की बच्ची के साथ इसी तरह का काम हुआ था। वही हो रहा है सर, वही हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ना ही इंसान देख रहे हैं, ना ही जानवर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा तो हैवानियत बढ़ गई है ना सर। ये हैवानियत को रोका नहीं जा रहा है और बढ़ावा दिए जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा कृत्य करने वाला इंसान नहीं हो सकता है, हैवान ही हो सकता है। और भी महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करने से क्या मारना ही चाहिए और सबके सामने लाना चाहिए। उसको कोई जरूरत नहीं कि उसको अंदर रखो, सीधा सबके सामने में ला के दो ना भाई। वो 5 साल की बच्ची है, उसका तो अभी उसको तो कुछ समझ भी नहीं है अभी, तो उनको तो सोचना चाहिए। और उसको तो ऐसे ला रहे हैं जैसे कि एकदम कुछ किया ही नहीं है। वैसे तो करना भी नहीं चाहिए, तभी तो उन लोग को समझ में आएगा। नहीं चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए था भैया। बेफिजूल को उसको हॉस्पिटल में लाके उसका ट्रीटमेंट करे। कोई अच्छा वीआईपी इंसान नहीं था वो, एक आरोपी है। वो छोटी बच्ची का रेप किया है, वो उसको इतना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? वहीं पर एनकाउंटर करो। नहीं तो सरकार, सबसे फालतू चीज तो सरकार है। इतनी पुलिस आई है, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आज सोचो, हम तो आम जनता है, हम पे इतना दर्द हो रहा है। उनके घर में क्या हो रहा होगा? मातम छाई होगी, उसके बाप के ऊपर क्या भी गुजर रही होगी। आज मेरे भी 3 बच्चे, मैं तो अपने बच्चों का इतना फ्रीडम नहीं दे सकती। इनके भी एक बच्ची, वो भी अपने बच्चे को फ्रीडम नहीं दे सकती। तो कहाँ है सरकार? सरकार है ही नहीं भैया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार, कोई सरकार नहीं, मर चुकी है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप महिला हैं, बच्चों की माँ हैं और महिला भी हैं। तो जब आप इस तरह की घटनाएं सुनती हैं, चाहे दुर्ग में हो या छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में हो या देश में हो, तब आप कैसा महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है? मार तुरंत वो चाहिए, नहीं चाहिए हमको। या तो तुरंत मार दो, नहीं कर पा रही है सरकार तो डायरेक्ट हमारे पास लाके दो। मुझे तो ये नहीं समझ, जिस दिन रेप हुआ है उस दिन वहाँ के लोग क्या किए, कौन पुलिस को बुलाए हैं? पुलिस को बुलाना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो। या तो अपने से मार देते, उसके बाद अधमरा छोड़ के तब पुलिस को बुलाते। उन्होंने पुलिस को बुलाया, यहाँ पर प्रोटेक्शन के हिसाब से उसको लेके गए, वैसे वीआईपी जैसे लेके जा रहे हैं। बहुत गलत है। क्या कर रहा था? टीआई कहाँ है, एसपी कहाँ है? कोई कहीं कुछ नहीं है। सबको अपना परिवार प्यारा है। हमको गरीब लोगों को, हमको अपना परिवार प्यारा है। हमको अपने बच्चे का प्रोटेक्शन अपने से ही करना है। एक माँ जब इन सारी चीज़ों को, घटनाओं को सुनती है तो वो कैसा महसूस करती है? भाई अब तो अपने बच्चे को भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और कैसा महसूस होगा? उनको तो जान सहित मारना चाहिए, तभी ये सब सही होगा। इनको तो बिंदास छोड़ देते भाई। अंदर जा रहे हैं, 5 साल रहेंगे, उसके बाद फिर वही काम करने के लिए आ जाएंगे। उनको तो कोई डर ही नहीं है। घटेंगे नहीं भाई, और बढ़ते जाएंगे। जिस टाइप का छूट मिल रहा है, जितने इतने अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो आरोपी घटने वाले नहीं है, बढ़ने वाले हैं। बहुत वीआईपी देख रहे कैसे लेके गए हैं उसको, ऐसे लग रहा है कि एकदम बिंदास है। तो ये हमारे साथ तमाम लोग थे, महिलाएं थी।
MIC मेंबर भी थे जो आज सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंचे हुए थे। चूँकि जो आरोपी है उसे पुलिस के द्वारा मेडिकल चेकअप के लिए इसी अस्पताल में लाया गया था, उसका मेडिकल चेकअप हुआ और उसके बाद पुलिस उसे ले गई। आगे की जो न्यायिक कार्रवाई है वो होगी। इस पूरे मामले पर जो राकेश ठाकुर हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी हैं, वो भी उतई थाने में पहुंचे हुए थे। उनसे भी हमने बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है आप आगे वह भी सुनिएगा और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि इस तरह के दरिंदों को क्या सज़ा होनी चाहिए। हम जब से यह घटना सामने आई है तब से हम उरला के कांड को याद कर रहे हैं, जो 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी। उस मामले में क्या हुआ, क्या अब तक न्याय मिल पाया, क्या इस मामले में न्याय मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहीं ना कहीं अगर इस तरह के आरोपी को उचित न्याय नहीं मिलता है तो हमारे देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठता है। आम जो लोग हैं वो कानून पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। जैसा कि आपने सुना कि आरोपी को आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद अपना न्याय कर लेंगे। ये हमारे देश के लिए, देश की कानून व्यवस्था के लिए, देश के संविधान के लिए कतई ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए भारतीय मीडिया। सर, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रही है और कहाँ तक इस मुद्दे को लेकर के जाएगी? देखिए, इसके पहले भी दुर्ग में बड़ी घटना हुई थी, 6 साल की बच्ची के साथ रेप होकर उसके बाद हत्या हो गई थी। फिर से उसी जिला दुर्ग जिला में ही ये घटना हुई है, लगभग 1 साल बाद। हाँ, 1 साल बाद, नेट 1 साल बाद बोले कि पिछले नवरात्रि में ये घटना हुई थी, जिस दिन कन्या भोज कराया जाता है, 9वीं के दिन ये घटना हुआ था कि वो बच्ची का रेप किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दिया गया था। 1 साल बाद, करेक्ट 1 साल बाद फिर वही घटना अभी दुर्ग जिला में ही उतई में हुआ है। बच्ची का रेप किया गया, उसके बाद लगभग मार कर ही मान के चलें उसको फेंक दिया गया था। वो तो ऊपर वाला का आशीर्वाद है और गांव वालों की सजगता है। गांव वालों की सजगता के कारण जब पता चला कि बच्ची मिसिंग है करके तो गांव वाले ढूंढे तो उनको कुछ बच्चों ने उनका पैर देखे, बोरे में भर के उसको फेंक दिया गया था। पैर देखे, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अभी जो स्थिति जो बच्ची का बता रहा है वो स्वस्थ है करके, तो ये ऊपर वाले की आशीर्वाद है। और आपको बता दूं कि अपराधी जो है आदतन शराबी है, आदतन वो शराब पीने वाला है और पता तो मोहल्ले वालों से ये चला है कि वो शराब भी बेचता है। सवेरे सवेरे जो शराब बेचने का काम वो निरंतर कई सालों से कर रहा है और पता यहाँ तक 2 किलोमीटर दूर थाना है और वो व्यक्ति शराब बेचता है, ऐसी बातें सामने आ रही है। देखिए, हमने इसी चीज़ के लिए अधिकारियों से बात की कि अवैध शराब की बिक्री गांव में हो रहा है और सबसे बड़ा कारण, मैं उसी में आ रहा था, सबसे बड़ा कारण अगर इस प्रकार के अपराध जो है, दरिंदगी जो है, वो शराब एक बड़ा कारण है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है सुशासन का और सुशासन का बात करते हुए 67 नया दुकान खोलने की बात करती है, तो शराब जो है बड़ा कारण बन रहा है। अवैध शराब तो इसमें सबसे बड़ा कारण है, जो सुबह सुबह लोगों को जब शराब दुकान नहीं खुला रहता उसको शराब उपलब्ध कराने का काम करती है। आप दुर्ग के उरला कांड का जिक्र कर रहे थे, ठीक 1 साल पहले जो हुआ उस समय भी प्रदेश में राजनीति गर्मा गई थी, कई तरह के वादे किए गए। कुछ लोगों ने कहा हम बड़ा वकील करेंगे, लेकिन क्या हुआ उसमें? अब तक कोई न्याय तो नजर नहीं आता। कुछ लोगों ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोले थे हम दिल्ली में जाके आ गए, हम बड़े वकीलों से बात कर लिया और फास्ट ट्रैक में हम कार्रवाई करवाएंगे और अपराधी को फांसी दिलवाएंगे। वो विधायक कहाँ हैं, उनके वकील कहाँ हैं? बड़े वकील दिल्ली से आने वाले थे, वो कहाँ हैं? और फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हुआ क्या, फांसी हुआ क्या? ये बहुत सारा सवाल है। फिर से उसी जिले में फिर एक बड़ा घटना हो गया। आप भी विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं राकेश जी। मैंने तो बताया ना, रिकेश सेन जो है, रिकेश सेन जो वैशाली नगर का विधायक है, उनने बोले थे। और आपके पास ही अगर मान लो बाद में फुटेज अगर होगा तो आप निकाल लीजिए, पेपर का कटिंग निकाल लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा। 1 साल पहले उनने बोले थे कि हम बड़ा वकील कर लिए, मेरा वकीलों से बात हो गया, 5 वकीलों का टीम आएगा और 5 वकील इनके केस को लड़ेगा और फास्ट ट्रैक में इनको फांसी दिलाएगा। कहाँ है वो विधायक और कहाँ है उनके वकील? ये जो मामला है जब उजागर हुआ, कल काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हो गए, गुस्साए थे। आरोपी को सज़ा चाहते हैं कि वे लोग सरे बाजार घुमाया जाए। क्या लगता है इसमें, क्योंकि पिछले वाले केस में अब तक न्याय दिखता नहीं है, इस केस का क्या होगा? देखिए, गांव वाले आक्रोशित और परिवार वाले आक्रोशित तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि 5 साल की बच्ची, एक फूल जैसे बच्ची, उसको देखोगे तो उसको प्यार करने का मन करता है। मतलब एक अनजान सा आदमी भी देखेगा तो उस बच्ची को प्यार करेगा, लेकिन इस प्रकार के फूल जैसे बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य हो जाना ये बड़ी बात है। इसलिए आक्रोशित गाँव वाले या मोहल्ले वालों ने जो भी कल हुआ, और हमारी मांग तो ये है कि, और परिवार वालों की भी मांग यही है कि फांसी की सज़ा होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में उसका केस चलना चाहिए। हमारी अधिकारियों से भी बात हुआ है, उनने सारे धारा लगा दिए हैं। हमने उनके साथ अभी आधा घंटा बैठक किए। बैठक करने के बाद ये बताया कि हमने सारी धारा लगा दिया, हमने अपने तरफ से पूरी काम कर दिया। अब मामला कोर्ट का है,
कोर्ट का जो है इसमें फास्ट ट्रैक करते हुए अपराधी को फांसी का सजा दे, ताकि एक बार अगर फांसी का सजा हो गया तो ऐसे अपराध होने से रुकेगा। आप बच्ची के घर भी पहुंचे हुए थे, बच्ची के माँ बाप से मिले, परिवार वालों से मिले, कैसा माहौल है वहाँ, उनकी मनस्थिति? देखिए उन लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब बताने की स्थिति में उन लोग नहीं है। इतनी बड़ी घटना और इस प्रकार की घटना अगर किसी परिवार में घट जाए तो उनके पास उनकी स्थिति तो आप समझ सकते हैं।